30 सेकंड में। संतोष जी, हमारे मित्र सौरभ जी ने जो लिस्ट बताई उसके अलावा मैं बता देता हूं, 8,000 सक्रिय सदस्य वो भी हैं बांकीपुर में। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप व्यापार कर रहे हैं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं? और अभी जो आप वायदे कर रहे हैं पिछले विधानसभा 2025 के विधानसभा में, आपकी सोच वो नहीं थी क्या? प्रशांत किशोर जी या बाकी जन स्वराज मतलब प्रशांत किशोर जी 2025 की विधानसभा में कुछ और बात कहते थे क्या? इन्हीं बातों के साथ बांकीपुर में जमानत जब्त हुई थी। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, और हम तो ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं कि एक कार्यकर्ता के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वोट मांग रहे हैं। हम तो मान रहे हैं, यही तो है हमारा संगठन, यही तो है हमारे संगठन की ताकत। एक बूथ का अध्यक्ष, एक मंडल के अध्यक्ष को जब हमने उम्मीदवार बना दिया तो उसके लिए पूरा संगठन ताकत के साथ लगा है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मतों से जिताना है। उपचुनाव है और 1 लाख वोट का टारगेट हम लेके आए हैं। अभिषेक जी, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? के लाल जी का ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं। आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही की डिबेट है सर। आप चुनाव के नाम पे आप सिर्फ चंदा लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? अभिषेक जी, जो बीजेपी अगर अपनी पूरी ताकत के साथ, एनडीए अगर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ रही है, तो ये तो सीरियस है ना वो चुनाव के लिए, इसको हल्के में नहीं ले रही। अगर कोई राजनीतिक दल इसको हल्के में लेने की भूल कर रहा है, यानी कि वो जनता को हल्के में ले रहे, बांकीपुर की जनता को हल्के में ले रहा, तो फिर अगर ताकत के साथ कोई दल चुनाव लड़ रहा है, पूरी सीरियसनेस के साथ अगर चुनाव लड़ रहा है, तो फिर वो कटघरे में क्यों है? कटघरे में एकदम भी नहीं है संतोष जी। जीवन में हम कभी भी कोई भी परीक्षा देते हैं, हमको एकदम सीरियस रहना चाहिए, और चुनाव एक चुनौती के रूप में होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि अमुक लोगों को इस चुनाव को हल्के में लेना चाहिए, तो हमें लगता है कि उनकी यह बहुत बड़ी मानसिक भूल है। लोकतंत्र में जब हम चुनाव में होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, प्रत्याशी के रूप में समर्थन के और वोट के याचक होते हैं। आप जानते हैं कि अमुक दरवाजे पर हम जाएंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा, फिर भी जाकर हम कहते हैं कि चाचा जरा ख्याल रखिएगा। और अगर एनडीए का कुनबा इतना मजबूत है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी इतनी मजबूती से चुनाव में लगे हैं, तो यह दिक्कत की बात कहां है? ये तो वही बात हो गई कि किसी परीक्षार्थी पर यह सवाल उठाया कि भाई परीक्षा सामने है और पूरी तन्मयता से तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारे पूरे घर के लोग इतने सीरियस क्यों हैं? तुम्हारी माताजी तुमको अच्छे से खाना बनाकर क्यों दे रही हैं? समय पर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे जितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं वह भी तुम्हारे चुनाव को लेकर क्यों सीरियस हैं? भाई हम तो बिना पढ़े परीक्षा देने निकल गए हैं, हम तो ऐसे ही हल्की बातें करके परीक्षा देने निकल गए हैं। ये तो वही बात हुई। और जितनी लिस्ट गिनाई हमारे यहाँ ऊर्जावान साथी बैठे हैं जनसुराज के, एक काम करिए ना, अगर आपके पास भी होते सांसद, होते विधायक, तो आप भी उनको लगाते। हमने सुना है यहाँ कुंतल भाई बैठे हैं, उन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया, सबका ज्ञानवर्धन किया, अच्छी बात है। हमने सुना कि जैसे ही यह सीट खाली हुई, आदरणीय नितिन नवीन जी राज्यसभा के लिए चुने गए, तो हमने सुना कि पेड़ लोगों को लगा दिया गया है बांकीपुर में। चूंकि प्रशांत किशोर जी की पहले से मंशा थी, वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल नौटंकी चलती रहती है, कि मन में था ही कि एक बार हम भी जरा जोर आजमाइश करके इस बिहार में देख ही ले, या तो इसी पार रहेंगे या उसी पार चले जाएंगे। तो ये पेड़ कार्यकर्ताओं को, या पेड़ कार्यकर्ता शब्द भी हमको लगता है कि उचित नहीं होगा। पेड़ जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको उन्होंने बांकीपुर में छोड़ा ताकि नब्ज टटोली जाए। तो भाई जिन पार्टी, जिन गठबंधन के पास कार्यकर्ता होंगे, देवतुल्य कार्यकर्ता होंगे, जाहिर सी बात है सब लगेंगे। और कोई मंत्री है तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़े सांसद हैं तो क्या हो गया, है तो सोशल पॉलिटिकल वर्कर ही ना, मूल पहचान तो वही है ना। और अगर कोई विधायक, कोई मंत्री जाकर वार्ड में मतदाता मालिकों से उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन मांगते हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? यह तो अच्छी बात है ना। और ये कह रहे हैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी शुरू ही किया था बस। बस मसला ये है कि उन्होंने कहा कि भाई उपचुनाव में सब क्यों आ गए। भाई जब 243 सीटों पर चुनाव था, एक एक चरण में सैकड़ों सीटों पर चुनाव होता था, जाहिर सी बात है कि लोग बहुत जगहों तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जब उपचुनाव हो रहा है तो आप जरा सीरियसनेस देखिए ना। हम किसी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीते हैं, और हम सत्ता को या किसी सीट पर जीतने को ऐसे ही कोई जागीर नहीं समझते हैं कि नितिन नवीन जी हमेशा से जीतते आ रहे थे
तो वो किसी पार्टी या किसी गठबंधन की जागीर हो गई। नहीं, हम हर चुनाव को फ्रेश मानते हैं, हर चुनाव को चुनौती मानते हैं। और ये कितनी अच्छी पहल रही भारतीय जनता पार्टी से कि जो बूथ स्तरीय कोई कार्यकर्ता है, जो मंडल स्तरीय कार्यकर्ता है, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है, किसी को उठा करके मौका मिल सकता है। ये कितनी अच्छी शुरुआत की। और उनके लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वोट मांगते हैं, मंत्री मांगते हैं, विधायक मांगते हैं, सांसद मांगते हैं, तो हमारे साथियों के पेट में दर्द, विपक्ष के साथियों के पेट में दर्द होता है। अनइंटरप्टेड संतोष जी आप समय देते हो, वाह मजा आ गया। एक इंटरप्शन नहीं है कहीं बीच में। शानदार, जबरदस्त, क्या चाहते हैं? अरे भाई इतना ही हौसला अफजाई संतोष जी हम लोग का भी करिए। अरे मैं वही तो मैं जानना चाह रहा था कि अभी कुमार सौरभ अभी मुझे सर्टिफिकेट देने पर नहीं आए। अभी ग्राउंड पर आप ठीक है, ग्राउंड पर आपका कोई है नहीं, तो हमें सर्टिफिकेट देने लगे।